गाइस फाइनली मार्वल और सोनी ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक और नया ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस ट्रेलर में इतने सारे ईस्टर एग्स, हिडन रेफरेंसेस और कॉमिक बुक कॉलबैक्स हैं कि एक बार देखने पर तो शायद आपने इनमें से आधी चीजें तो नोटिस भी नहीं की होगी। गाइस सबसे पहली और सबसे शॉकिंग चीज इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलती है कि स्पाइडरमैन ने खुद का एक मिनी हल्क बस्टर बना लिया है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आयरन मैन की तरह। पीटर एग्जैक्टली टोनी की तरह हल्क को रोकने के लिए एक हल्क बस्टर स्टाइल आर्मर यूज कर रहा है, लेकिन ऑनेस्टली ये प्लान उतना सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गाइस मुझे पर्सनली लगता है कि ये अब तक का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सबसे इंसेंट ट्रेलर है। सिर्फ एक्शन की वजह से नहीं, बल्कि जिस तरह से इसमें स्पाइडरमैन की एबिलिटीज और उसके इंटेलिजेंस को दिखाया गया है वो एक अलग ही लेवल पर है। पीटर अब सिर्फ वेब शूटर यूज करने वाला हीरो नहीं रहा, अब वो फुल ऑन साइंटिस्ट गिरी करने पर उतर चुका है और इसी वजह से उसने हल्क को रोकने के लिए अपना खुद का एक मिनी हल्क बस्टर क्रिएट कर दिया। इस ट्रेलर को ध्यान से देखो तो एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होती है। ऐसा लग रहा है कि मूवी के इस पॉइंट तक स्पाइडरमैन अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गुजर चुका है। मतलब उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है, वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से वो हल्क बस्टर आर्म का यूज करके हल्क को एक मैसिव एनर्जी पंच मारता है। और अगर हम एमसीयू के पावर स्केलिंग की बात करें तो ऑनेस्टली इस हल्क बस्टर पंच की पावर लगभग उतनी ही लगती है जितनी एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन के हल्क बस्टर सूट के पंच में थी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सामने हल्क खड़ा है। ये पंच उसे थोड़ा सा पीछे जरूर ढकेल देता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता, उल्टा ये हल्क को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। मतलब स्पाइडरमैन का ये अटैक हल्क को डिफीट करने की जगह उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देगा। गाइस अगर ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखो तो एक और डिटेल सामने आती है। फाइट की शुरुआत हल्क के ऑफिस के अंदर होती है, लेकिन बाकी ट्रेलर्स में हम देख चुके हैं कि ये फाइट इवेंचुअली बिल्डिंग के बाहर रोड तक पहुंच जाती है। इस ट्रेलर में जो हल्क बस्टर पंच स्पाइडरमैन मारता है उसका पर्पस हल्क को हराना नहीं बल्कि उसे ऑफिस से बाहर निकालने का लगता है और उसके बाद ही दोनों की असली बैटल सिटी के स्ट्रीट्स पर शुरू हो जाती है। आखिर हल्क इतना अनकंट्रोलेबल कैसे हुआ? अभी तक जो सबसे पॉपुलर थियरी चल रही थी उसके हिसाब से इसके पीछे सैडी सिंह का कैरेक्टर हो सकता है, जिसे काफी लोग जीन ग्रे मान रहे हैं। इस थियरी कहती है कि उसने अपनी साइकिक पावर से हल्क के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन हल्क का दिमाग इतना पावरफुल है कि वो उसे कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाई और इसी वजह से हल्क अपने सैवेज फॉर्म में चला गया। बाद में वही जीन ग्रे अपनी पावर से हल्क को दोबारा काउंट डाउन भी करती है। फिलहाल ये सिर्फ एक थियरी है, लेकिन ट्रेलर के हिसाब से ये काफी ज्यादा बिलीवेबल स्टोरी लगती है। गाइस एक और चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और वो है मूवी की सिनेमेटोग्राफी। डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन ने स्पाइडरमैन को जिस तरह से शूट किया है, ऑनेस्टली एमसीयू में स्पाइडरमैन पहले कभी इतना ज्यादा स्मूथ और कॉमिक एक्यूरेट नहीं लगा था। वॉल पर दौड़ना, हल्क के अराउंड फ्लिप करना, हर मूवमेंट इतनी फ्लूइड लगती है, ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन अभी भी कॉमिक पैनल से बाहर आया हो। और मुझे लगता है ये मूवी स्पाइडरमैन के एक्शन सीन्स को एक कंप्लीटली नए लेवल पर ले जाने वाली है। और एक डिटेल जो बहुत लोगों ने मिस कर दी होगी और वो ये है कि इस पूरी हल्क फाइट के दौरान पनिशर वहीं पर मौजूद है, वो भी स्पाइडरमैन की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये सिर्फ स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की बैटल नहीं होने वाली, बल्कि इसमें पनिशर का भी रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर टोनी स्टार्क कहीं हेवन से ये सब देख रहा होगा देन इट इज ऑब्वियस कि ही वुड बी फकिंग प्राउड ऑफ हिज स्टूडेंट, क्योंकि पीटर अब सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे टोनी स्टार्क की लेगेसी को भी आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। गाइस अब बात करते हैं हल्क की, और ऑनेस्टली इस ट्रेलर में हल्क जितना डेंजरस लग रहा है उतना डेंजरस हल्क हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद में कभी देखा ही नहीं। मार्वल ने इस बार हल्क के विजुअल्स पर काफी काम किया है। उसका फेस, उसके एक्सप्रेशंस और उसका पूरा सैवेज लुक, सब कुछ पहले से काफी ज्यादा रियलिस्टिक और टेरिफाइंग लग रहा है। गाइस ये वही हल्क है जिसे फैंस इतने सालों से वापस देखने के लिए मरे जा रहे थे। गाइस सही में कौन देखना चाहता है प्रोफेसर हल्क, स्मार्ट हल्क को? हमें चाहिए जिंदा, जंगली, सैवेज हल्क, ना कि वो शांत किताबी कीड़ा। लेकिन ट्रेलर के बाद में एक और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई है और वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एक लीक्ड आर्ट बुक। पता नहीं किसी के हाथ ये बुक कैसे लग गई, लेकिन इसमें से मूवी की बहुत सारी कंसेप्ट आर्ट्स रिवील हो गई है। सबसे शॉकिंग कंसेप्ट था ग्रे हल्क। जी हाँ, मार्वल ने एक टाइम पर सीरियसली ग्रे हल्क को मूवी में लाने का प्लान बनाया था और अगर आप कंसेप्ट आर्ट देखो तो उसका फेस कॉमिक्स से काफी ज्यादा मॉन्स्टरस बनाया गया था, बिल्कुल एक भयानक क्रिएचर की तरह। लेकिन बाद में पता नहीं मार्वल को क्या खुजली हुई, उसने ये आइडिया कैंसिल कर दिया। इसलिए अब लगता है कि फाइनल मूवी में हमें ग्रीन सैवेज हल्क ही देखने को मिलेगा। वैसे अगर कॉमिक्स की बात करें तो वो ना ग्रीन हल्क जितना एग्रेसिव है ना उतना पावरफुल। उसकी पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और बातचीत करने वाली थी, लेकिन मूवी के कंसेप्ट आर्ट को देखकर लगता है कि मार्वल उस वर्जन को नहीं बल्कि हल्क का अब तक का सबसे हॉरिफाइंग फॉर्म दिखाना चाहती थी। और ऑनेस्टली उस कंसेप्ट आर्ट को देखकर लगता है कि अगर ये वर्जन मूवी में आ जाता तो हल्क पहले से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग लगता। अब गाइस ट्रेलर के सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन और मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फाइजी दोनों ने कंफर्म किया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक और स्पाइडरमैन मूवी नहीं है, ये एक्चुअली स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का क्रिएटिव रीसेट है। मतलब इस मूवी के बाद में पीटर का पूरा स्टाइल ही चेंज होने वाला है, उसकी फाइटिंग स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, लोग उसे कैसे देखते हैं और वो एमसीयू में किस तरह एग्जिस्ट करता है, सब कुछ नए डायरेक्शन में जाने वाला है। मार्वल पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है, याद करो थॉर रैग्नारोक। उस मूवी ने थॉर के कैरेक्टर को कंप्लीटली रीइन्वेंट कर दिया, उसके बाद में थॉर का पूरा टोन ही बदल गया। और मार्वल का मानना है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी पीटर के लिए कुछ वैसे ही काम करेगी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रैग्नारोक एक नए थॉर एरा की शुरुआत थी, लेकिन ब्रांड न्यू डे लिटरली एक नए स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी की
बिगिनिंग है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं, मार्वल हल्क के कैरेक्टर को भी रीसेट कर रहा है। काफी सालों से हम प्रोफेसर हल्क को देख रहे हैं, एक ऐसा हल्क जो हमेशा शांत रहता है और ज्यादा गुस्सा नहीं होता। लेकिन ऑनेस्टली फैन उस वर्जन से थोड़ा बोर हो चुके हैं। मार्वल को भी लग गया था कि प्रोफेसर हल्क के कैरेक्टर में एक्सप्लोर करने के लिए अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए अब मार्वल ने डिसाइड कर लिया है कि फैंस जो देखना चाहते हैं उन्हें दिखाया जाएगा, मतलब द सैवेज हल्क। गाइस यही तो हम देखना चाहते हैं, एक चीर फाड़ तोड़ फोड़ करता हुआ एक हरा भरा जानवर। गाइस मुझे लगता है ये डिसीजन फैंस को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। अब चलते हैं ट्रेलर के एक फनी मोमेंट पर। एक सीन में नेड स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी गेस करने की कोशिश करता है और अचानक वो बोलता है क्या स्पाइडरमैन ब्रिटिश है। पहली बार सुनने में ये एक नॉर्मल जोक लगता है, लेकिन मार्वल का एक हिडन रेफरेंस है। एंड्रयू गारफील्ड जिसने अमेजिंग स्पाइडरमैन प्ले किया था, वो रियल लाइफ में भी ब्रिटिश है। और गाइस अपना टॉम हॉलैंड भी ब्रिटिश है, मतलब मूवी इनडायरेक्टली दोनों स्पाइडरमैन एक्टर्स पर एक जोक मार रही है। अब गाइस सवाल ये है कि नेड ऐसा सोच क्यों रहा है। इसका रीजन है डॉक्टर स्ट्रेंज का वो नो वे होम वाला स्पेल। उस स्पेल के बाद में सब लोग भूल चुके हैं कि स्पाइडरमैन एक्चुअली पीटर पार्कर है, लेकिन नेड को सिर्फ इतना याद है कि यूरोप ट्रिप के दौरान उनकी स्पाइडरमैन से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी वो भूल चुका है। गाइस उसके दिमाग में थ्योरी चलती है कि स्पाइडरमैन यूरोप में मिला था तो शायद वो ब्रिटिश होगा, और गाइस वहीं से ये हिलेरियस जोक क्रिएट होता है। ऑनेस्टली ये ईस्टर एग सिर्फ वही लोग तुरंत समझ पाएंगे जो स्पाइडरमैन की मूवीज और एक्टर्स दोनों को अच्छे से जानते हैं। गाइस ट्रेलर में हमें एक और काफी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है, जहां नेड अपना स्पाइडर ट्रैकर यूज करता हुआ नजर आता है, और जैसे ही ट्रैकर एक्टिवेट होता है वो अचानक पैनिक करने लगता है क्योंकि ट्रैकर बार बार सिग्नल दे रहा होता है, और कुछ सेकंड बाद में उसे पता चलता है कि स्पाइडरमैन दूर नहीं बल्कि उसके अपार्टमेंट के अंदर ही खड़ा है। मतलब स्पाइडरमैन लिटरली उससे सिर्फ 2 कदम दूरी पर होता है, और इसी वजह से ट्रैकर इतना ज्यादा क्रेजी बिहेव कर रहा होता है। अब गाइस ट्रेलर का सबसे स्टाइलिश सीन, अगर आपने किल बिल मूवी देखी है तो आपने ये रेफरेंस तुरंत नोटिस कर लिया होगा। एक सीन है जिसमें स्पाइडरमैन प्रिजन सेल के बीच में खड़ा होता है और उसे दुश्मन चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये पूरा सेटअप किल बिल के लेजेंडरी सीन क्रेजी 88 फाइट सीन की याद दिलाता है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट डिटेल है, स्पाइडरमैन ने इस सीन में अपना मास्क भी नहीं पहना, मतलब अब उसके सामने खड़े हुए सभी लोग उसकी आइडेंटिटी जान चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब विलन्स ने पीटर का चेहरा देख लिया है, एक तो उसने इतनी मुश्किल से सबकी मेमोरी लॉस करवा के अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को ही मिटा लिया था सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए, एंड अगेन यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई। लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता कि मार्वल इतनी आसानी से ये ट्विस्ट रिवील करेगा। स्पाइडरमैन उन सबको हरा जरूर देगा लेकिन वो किसी को मारेगा नहीं। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बची है, या तो पनिशर उन सबको खत्म कर देगा या फिर किसी वजह से ये लोग पीटर के आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने का डिसीजन लेंगे, क्योंकि मार्वल जनरली ऐसे प्लॉट पॉइंट्स को बिना रीजन नहीं छोड़ता। और ऑनेस्टली इस फाइट सीन की सबसे इंप्रेसिव बात थी इसकी कोरियोग्राफी। गाइस मार्वल ने कंफर्म किया है कि इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस में जैकी चैन की स्टंट टीम ने भी काम किया है। इसी वजह से स्पाइडरमैन की मूवमेंट्स पहले से काफी ज्यादा फ्लूइड लग रही है। उसका हर फ्लिप, डॉज, पंच बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट फील होता है। ये सिर्फ एक सुपर हीरो फाइट नहीं लगती बल्कि मार्शल आर्ट्स और एक्रोबैटिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। और ऑनेस्टली एमसीयू में स्पाइडरमैन इतना ज्यादा अजाइल पहले कभी नहीं दिखा। एक और चीज जो बहुत लोगों ने मिस कर दी होगी वो ये है कि ये प्रिजन फाइट स्पाइडरमैन की न्यू इनहेंस एबिलिटी मिलने के बाद में हो रही है। इसी वजह से जब एक निंजा उसकी तरफ थ्रोइंग स्टार फेंकता है, स्पाइडरमैन उसे ऑलमोस्ट स्लो मोशन में देख लेता है। उसका रिएक्शन टाइम, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस पहले से कई गुना इंप्रूव हो चुके हैं। मतलब ये वही स्पाइडरमैन नहीं है जिसे हम नो वे होम में देख चुके हैं, ये उससे कई गुना ज्यादा अपग्रेडेड और बेटर वर्जन है। गाइस ट्रेलर में हमें कुछ नए सीन्स भी देखने को मिलते हैं जहां स्पाइडरमैन सामने होता है स्कॉर्पियन के, और इस बार स्कॉर्पियन अपने कॉमिक एक्यूरेट आर्मर में भी नजर आता है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि पीटर ने विंटर क्लॉथ्स पहने हुए हैं, मतलब ये सीन ऑब्वियसली मूवी के शुरुआत का पार्ट होगा जब नो वे होम के कुछ ही टाइम के बाद की स्टोरी चल रही होगी। मुझे लगता है मूवी के बिगिनिंग में हमें एक मोन्टाज देखने को मिलेगा जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि नो वे होम के बाद में पीटर पिछले कुछ सालों में क्या कुछ कर रहा है, कैसे वो न्यूयॉर्क का फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन रहा है, रोज नए विलन से लड़ रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है और धीरे धीरे अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहा है। ये मोन्टाज पब्लिक को क्लियरली बता देगा कि पीटर के लाइफ में अब तक क्या क्या बदल चुका है। लेकिन स्कॉर्पियन की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में ट्रेलर में एक और फाइट दिखाई जाती है जहां पर स्पाइडरमैन दोबारा स्कॉर्पियन का सामना करता है, लेकिन इस बार सिचुएशन पहले से काफी ज्यादा अलग होती है। पीटर अपनी नई पावर्स को अभी तक प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से फाइट के दौरान उसका बैलेंस बार बार बिगड़ता है और स्कॉर्पियन इसी वीकनेस का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है जहां पर स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन पर क्लियरली हावी होता हुआ नजर आता है। लेकिन इस फाइट के दौरान एक बहुत ही मिस्टीरियस डायलॉग सुनने को मिलता है। स्कॉर्पियन अचानक से बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं स्कॉर्पियन हूँ, और यहीं से ट्रेलर और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्या पीटर किसी इल्यूजन में फंस गया है, क्या सैडी सिंह की कैरेक्टर उसके दिमाग के साथ में कुछ खेल खेल रही है, या फिर कोई हिडन विलन है जिसे मार्वल अभी तक अपनी ऑडियंस से छुपा रहा है। फिलहाल इंटरनेट पर इसको लेकर बहुत सारी थियरीज देखने को मिल रही है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मूवी की स्टोरी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी जितनी लोग अभी भी अज्यूम कर रहे हैं। मार्वल शायद एक सिंपल लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग स्टोरी लेकर आ रहा है। ट्रेलर के नेक्स्ट कुछ सीन में हमें एमजे और पनिशर एक साथ में नजर आते हैं। पनिशर एमजे को अपने सीक्रेट हाइडआउट में ले जाता है ताकि वो उसे उस डेंजर से बचा सके जिसका सामना स्पाइडरमैन करने वाला है। और मुझे लगता है ये सीन हल्क वाली फाइट से थोड़ा पहले का है, क्योंकि इस वक्त एमजे पनिशर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहती है। वो उसे बोलती है, क्या तुम स्पाइडरमैन को अकेले ये सब करने दोगे? और शायद यही डायलॉग पनिशर
पनिशर को एक्चुअली कन्विंस करता है कि अब स्पाइडरमैन की हेल्प करना जरूरी है। लेकिन गाइस मैं सोच रहा था कि पनिशर अचानक से इस स्टोरी में आया कैसे। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके हिसाब से मूवी के शुरुआत में पनिशर अपना एक अलग मिशन चला रहा होगा उसके अपने टारगेट से, और उसका स्पाइडरमैन से कोई लेना देना भी नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकराने लगते हैं। पहले दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन बाद में जब उनके ऑब्जेक्टिव सामने आते हैं तब पनिशर स्पाइडरमैन की साइड में आ जाता है। और ऑनेस्टली स्पाइडरमैन और पनिशर की ये पार्टनरशिप देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। गाइस अब एक और इंटरेस्टिंग रूमर सामने आ रहा है। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से पनिशर का मिशन किसी न किसी तरह से सैडी सिंह के कैरेक्टर से कनेक्टेड है। अगर वो सच में जीन ग्रे है या फिर हो सकता है कि वो उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से बचाने की कोशिश कर रहा हो, पर फिलहाल मार्वल ने इस बारे में कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। इसी वजह से इस थ्योरी को अभी तक सिर्फ एक पॉसिबिलिटी माना जा सकता है। अब बात करते हैं मूवी के कोर थीम की। डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन और मार्वल स्टूडियोज के अकॉर्डिंग ये मूवी सिर्फ विलन्स को हराने की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये रिलेशनशिप की स्टोरी है। एक ऐसे इंसान की जो धीरे धीरे दुनिया से अलग होता जा रहा है और फिर से लोगों के साथ में जुड़ना सीखता है। गाइस स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। एमजे, नेड, अवेंजर्स किसी को भी पीटर याद नहीं है और इसी वजह से पीटर पिछले कुछ सालों से सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर जी रहा है। उसे लगता है कि उसकी पूरी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस है, लोगों को बचाना। और गाइस इसी चक्कर में वो भूलता जा रहा है कि वो पीटर पार्कर भी है। गाइस पीटर को हमेशा आंट में की एक बात याद रहती है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीटर ने इस मैसेज को गलत तरीके से समझा है। उसे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सिर्फ 24 घंटे स्पाइडरमैन बनकर लोगों को बचाते रहना, अपनी खुशी और अपनी पर्सनल लाइफ का कंप्लीटली सैक्रिफाइस कर देना। लेकिन एक्चुअली आंट में का मतलब ये कभी नहीं था। मूवी का सबसे इमोशनल एंगल शायद यही है। पीटर सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि खुद को भी खो रहा है। उसे याद ही नहीं रहा कि स्पाइडरमैन होने से पहले वो पीटर पार्कर भी है और एक अच्छा स्पाइडरमैन बनने के लिए एक अच्छा इंसान भी होना उतना ही जरूरी है। उसके दोस्त, उसके अपने लोग, उसकी रिलेशनशिप से उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अगर वो ये सब खो देगा तो धीरे धीरे वो खुद भी अंदर से टूट जाएगा। और मुझे लगता है कि मूवी का सबसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट यही होने वाला है। इसी इमोशनल स्ट्रगल को मार्वल एक और तरीके से दिखाने वाला है। ट्रेलर और रिपोर्ट्स के हिसाब से पीटर को डर है कि उसकी नई पावर्स उसे धीरे धीरे मैन स्पाइडर जैसा क्रिएचर बना सकती है। मतलब उसकी बॉडी म्यूटेट होना शुरू हो सकता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि मूवी कॉमिक्स की तरह फुल हॉरर मोड में चली जाएगी। लेकिन पीटर के अंदर जो फियर है उसे डेफिनेटली एक्सप्लोर किया जाएगा। और ऑनेस्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनल भी है। जितना ज्यादा पीटर दुनिया से अलग होता जाएगा उतना ही वो अपनी ह्यूमैनिटी को खोता जाएगा। और वही इस मूवी का सबसे बड़ा मेटाफोर लगता है। वैसे अगर मैन स्पाइडर की बात करें तो स्पेशली स्पाइडरमैन नॉयर वाली स्टोरीज में मैन स्पाइडर का कांसेप्ट काफी ज्यादा हॉरिफाइंग दिखाया गया था। लेकिन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक PG-13 मूवी है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मार्वल फुल बॉडी हॉरर दिखा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंट जरूर मिलेगा, लेकिन उसे इतना ज्यादा स्केरी नहीं बनाएंगे कि फैमिली ऑडियंस अनकंफर्टेबल फील करे। और ऑनेस्टली ये डिसीजन काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। एक बात ऑलमोस्ट पक्की है कि मार्वल ने जितने भी ट्रेलर्स अभी तक रिलीज किए हैं उनमें हमें मूवी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है। हमने काफी फुटेज देख ली है, कई एक्शन सीक्वेंस भी रिवील हो चुके हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मूवी के सबसे बड़े ट्विस्ट और इमोशनल मूवमेंट्स अभी भी ट्रेलर से कंप्लीटली छुपाए गए हैं। और गाइस मार्वल हमेशा यही स्ट्रेटजी फॉलो करता है। ट्रेलर्स ऑडियंस को एक्साइटमेंट तो देते हैं, लेकिन असली सरप्राइजेस थिएटर के लिए भी बचा कर रखते हैं। गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्वल अभी भी सैडी सिंह के कैरेक्टर को पूरी तरह से रिवील नहीं कर रहा। ट्रेलर में उसकी सिर्फ कुछ झलक ही देखने को मिलती है और उसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। इसी वजह से फैंस पागल होकर इंटरनेट पर तरह तरह की फैन थ्योरीज बना रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं वो जीन ग्रे है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो म्यूटेंट है, और कुछ फैंस का मानना है कि मार्वल इंटेंशनली ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहा है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उसका कैरेक्टर मूवी का सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है। और गाइस ऐसा मत समझना कि ये कोई लास्ट ट्रेलर है। मार्वल इसके बाद में भी डेफिनेटली एक या दो और ट्रेलर रिलीज करेगा, जिसमें हमें मूवी से रिलेटेड और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ऑनेस्टली गाइस इस महीने इतना सारा मार्वल कंटेंट आ रहा है कि फैंस के पास में एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है। स्पाइडरमैन के नए ट्रेलर्स, कॉमिक कॉन की अनाउंसमेंट्स और अवेंजर डूम्सडे से जुड़े कई सारे नए अपडेट्स, हर दिन कुछ ना कुछ नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती ही जा रही है। अब ओवरऑल इस ट्रेलर की बात करें तो पर्सनली मुझे ये ट्रेलर अभी तक का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सबसे बेस्ट ट्रेलर लगा। एक्शन पहले से भी ज्यादा सिनेमैटिक लग रहा है, स्पाइडरमैन की मूवमेंट भी बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट लग रही है, सैवेज हल्क फाइनली वापस आ चुका है, पनिशर का रोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। गाइस ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के न्यू ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। और आपके हिसाब से सैडी सिंह का कैरेक्टर एक्चुअली कौन है? क्या वो सच में जीन ग्रे है या फिर मार्वल ने हमारे लिए एक और बड़ा सरप्राइज छुपा कर रखा है? गाइस अपनी सारी थ्योरीज और ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, इस हाइप के बटन को भी दबा देना, और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार ब्रेकडाउन के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वेलस।